नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोविड के लिए समर्पित बिस्तरों की कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में लोगों की संख्या 50 तक सीमित करने के निर्णय को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मरीजों का पता लगाने और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में 31,035 और मई माह में 42,331 जांच के मुकाबले अक्तूबर और नवंबर माह में 96,657 और 1,35,853 कोरोना टेस्ट किए गए। दिसंबर माह में पिछले कल तक 41,822 परीक्षण किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों की वृद्धि के चलते लोगों की सुविधा को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरंभ किया है। जो लोग प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार के आयोजन करना चाहते हैं वे उसका पंजीकरण covid.hp.gov.in पर कर सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरंभ किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड-19 के पहले के स्तर तक पहुंच जाएगा, जबकि इस वित्त वर्ष में जीडीपी में 8% से कम गिरावट होने के आसार हैं। एसेट मोनेटाइजेशन से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। राजीव कुमार ने कहा कि इससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारतीय कृषि क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग बिना रासायनिक पदार्थों के उपयोग वाली कृषि व्यवस्था पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। सफल तरीके से इसे लागू करने पर कृषि उत्पादन लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से कोविड जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से वे जहां स्वयं सुरक्षित होंगे वहीं अपने परिजनों को भी संक्रमित होने से बचा पाएंगे। गोविंद ठाकुर ने बताया कि कुल्लू जिले में प्रत्येक चिकित्सा खंड स्तर पर सैंपल लेने के लिए प्रशासन द्वारा टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक संक्रमण का खतरा अधिक है। ऐसे में जिले में हर रोज करीब 500 सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते शिमला जिले में पंचायत चुनाव 6 महीने तक टालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और चुनाव होने से संक्रमण फैलने की आशंका है। रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि चुनाव को टालने को लेकर कोई संवैधानिक समस्या आ रही है तो प्रदेश सरकार को इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाना चाहिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.45% हो गई है। कोरोना से देश में अब तक 91,39,901 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 3,96,729 सक्रिय मामलों के साथ देश में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 96,77,203 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,40,573 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां कोरोना के 32,981 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 39,109 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में अब तक 14,77,87,656 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 44,958 तक पहुंच गई है। इनमें से 8,269 सक्रिय मामले हैं, जबकि 35,923 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 553 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 520 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। मंडी जिला में सर्वाधिक 108, शिमला में 92, सोलन में 90, कांगड़ा में 63, कुल्लू में 48, बिलासपुर व चंबा में 38, हमीरपुर में 30, ऊना में 27, सिरमौर में 10, लाहौल स्पीति में 5 और किन्नौर में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण से कल प्रदेश में 11 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 722 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।